समाज सेवा करते हुए आज आपको 10 साल हो गए। उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो समाज सेवा के नाम पे बच्चों और गरीबों का शोषण करते हैं? सूली पर चढ़ा देना चाहिए ऐसे लोगों को। नो थैंक्स। इन लोगों की वजह से ही समाज सेवा जैसा ये पवित्र काम बदनाम हो रहा है और हम जैसे सीधे सच्चे लोग समाज का जितना भला करना चाहते हैं उतना हो ही नहीं पाता। अच्छा उर्मिला जी, 2 साल पहले आप भी तो किसी गांव से किसी बच्ची को लेकर आई थी ना? कहाँ है वो? दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई कैसे देगी? हमने उसका दाखिला स्कूल में जो करवा दिया है। अब वो वहीं हॉस्टल में रहकर अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई कर रही है ताकि बड़ी होकर अपने पैरों पर खड़ी हो सके, अपने माँ बाप का सहारा बन सके। भले वो हमारी बेटी ना हो, लेकिन हम उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह समझते हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम लोग चलते हैं। नमस्कार। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ए, चल उठ, बहुत आराम हो गया। देखो कैसे फड़फड़ा रही है। ए, चल उठ। चल चल, बहुत नाटक हो गया। चल 12, चल 12। ए, सीधी खड़ी हो, सीधी रह। अरे अरे, सीधी खड़ी हो, सीधी हो। पानी। चल जा हमारे लिए पानी लेके आ और खुद भी पी लेना। चल चल यहाँ से। चल लेके आ पानी। बस एक बात कहूँ उर्मिला जी, इसे संदूक में बंद करने की आपकी तरकीब बड़ी कमाल की थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती और पत्रकार उसे घर में देख लेते तो हमारी तो इज्जत की धज्जियां ही उड़ा देते। साफ कर, साफ कर। आज मुझे ये सारे बर्तन चमकते हुए दिखने चाहिए, समझी? वरना क्या हुआ? मम्मी के खाने में कितनी मिर्ची है? मिर्ची? ए लड़की, खाने में इतनी मिर्ची क्यों डाली? नहीं नहीं, मैंने तो उतनी मिर्ची डाली थी जितनी मैं रोज डालती। मैं सब जानती हूँ, ये सब जानबूझकर करती है ना। आज मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं डाली। अरे उर्मिला जी, उर्मिला जी, ऐसे मार से ऐसे मिर्चों का स्वाद पता नहीं लगेगा। इसे तो सारी हरी मिर्चें जबरदस्ती खिलाओ तब पता चलेगा मिर्चों का स्वाद। क्यों बबलू? हाँ पापा। ये लो, खिलाओ इसे। चल खा सारी मिर्चें। हमारा खाना खत्म होने तक ये सब मिर्चें खत्म होनी चाहिए। चल खा।
मुझे बचा लो, मुझे अपने पास बुला लो। मैं तुम्हारे पास भूखी रह लूंगी, पर यहाँ नहीं माँ। माँ। आ बेटी, आज शनिवार है ना, लाओ शनिदेव को तेल चढ़ा दो। शनिदेव तुम्हारा सब कल्याण करेंगे। जी, वो मैं तेल नहीं चढ़ा सकती। अगर मालकिन ने देख लिया तो फिर मुझे बहुत डांटेंगी। क्या बात है बेटी, तू बड़ी परेशान है? ये तेरी हालत किसने की? तू बड़ी घबराई सी परेशान सी क्यों है? मुझे पता, शनिदेव तुम्हारी सारी समस्याओं का हल करेंगे। मैं बिराजपुर की रहने वाली हूँ। मेरे माता पिता बहुत गरीब है। 2 साल पहले मालिक और मालकिन वहाँ आए थे और उर्मिला जी, दाल चावल बांटना बंद कीजिए। अरे सब कुछ नहीं बांटेगी तो हमारे लिए क्या बचेगा? समझिए बात को। क्या हुआ बेटे, तुम रो क्यों रही हो बेटा? हाँ, क्या हुआ बोलो बेटा? बोलो, क्या हुआ? वो मेरे माता पिता 2 दिन से भूखे हैं। उनके खाने के लिए कुछ दे दीजिए ना। ओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ आओ आओ। यहाँ आओ मेरे पास। ये लो बेटा, लो बेटा, दाल भी लो। ये लो। चाचा, चाची, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। सुनो, जी, ये लड़की कौन थी और कहाँ रहती है? यही पास में। इसके माता पिता क्या करते हैं, कुछ पता है? माँ, पापा, ये देख ना माँ, देख, देख, ये देख, मैं दाल चावल लाई हूँ। इतना सारा अनाज तुम्हें कहाँ मिला मेरी बच्ची? वो जरूर भगवान होंगे बेटा, जिन्होंने इतना अनाज हमें दिया। अरे बहन जी, हम लोग कोई भगवान नहीं है। आपकी तरह आम इंसान है हम भी। नमस्ते। 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 आप माँ, ये वही चाचा चाची है जिन्होंने मुझे दाल चावल दिए। आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए ना, बैठिए, 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 पानी दो। भाई साहब, आपकी बेटी बहुत अच्छी है। हम इसे अपने साथ शहर ले जाना चाहते हैं। शहर? पानी। धन्यवाद। धन्यवाद। हम हमारी लड़की को आपके साथ कैसे भेज सकते हैं? तो क्या इसकी जिंदगी भी तुम्हारी ऐसी कर दोगे? अरे हमारे साथ जाएगी तो बेटी बनकर रहेगी। हाँ, इसे स्कूल में पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, नए नए कपड़े सिलवाएंगे। यहाँ तुम्हारी ममता के चक्कर में पड़कर इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। सही कह रहे हैं। जाने दो इसे, कम से कम वहां जाके सुखी तो रहेगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम समय समय पर इसकी खबर आपको करते रहेंगे, ठीक है?
ये आप, अरे रखिए रखिए। ये अभी 2000 है, ये आप रखिए। हाँ। और हर महीने हम आपको 500-500 रुपए भेजते रहेंगे, ठीक है? उससे आपका भी गुजारा चलता रहेगा। और लड़की की जिंदगी भी बन जाएगी, है ना? नहीं, मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं जाने दूंगी। जैसे भी है हम हमारी लड़की को संभाल सकते हैं। मैं नहीं भेजूंगी इसे। जाने दो इसे, इसे जाने दो। नहीं। और नौकरानी बना दिया। 2 साल हो गए और अभी तक मैंने अपने माता पिता की कोई खबर नहीं सुनी। बेटी, इस संसार में जहां कहीं भी अन्याय होता है, शनिदेव वहां जरूर पहुंचते हैं। जा, शनिदेव को तेल चढ़ा दे, शनिदेव तेरे साथ न्याय जरूर करेंगे। जा। हे शनिदेव, इस बच्ची के साथ न्याय जरूर करना। बेचारी बहुत दुखी है। रौद्रयमोऽथ बभ्रूः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। ॐ सुरासुरा। ले बेटी, इन्हें ले जा और इनकी मन लगाकर सेवा कर। शनिदेव तेरे साथ न्याय जरूर करेंगे। ले पन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे। चिंतित मत हो मोहन, हमारे रहते इस धरती पर कोई भी पापी अपना दंड भोगे बिना नहीं रह सकता। किरण के साथ न्याय होगा। किरण, अब तुम्हारे दुख के दिन बीत गए। अब इन पापियों को दंडित करने का हमारा माध्यम बनो। वाह, कलमुही, यहाँ बैठ के गाना गा रही है। घर का सारा काम पड़ा है, काम कौन करेगा? तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। चल चल, ये काम नहीं करती है, गाना गाती रहती है। आज तुझे देख लूंगी। चल सीधी। बहन जी, अभी इस घर में कौन गा रहा था? गा रहा था? कोई भी तो नहीं गा रहा था। हमारे कान कभी धोखा नहीं खा सकते। इस घर से सुरीली कंठ वाली आवाज आ रही थी। देखिए, आप जाइए यहाँ से। वैसे आप हैं कौन और आए कहाँ से हैं? हम जहां भी जाते हैं वहां की उलझन को सुलझा कर ही जाते हैं। हम वो सुरीले कंठ वाली आवाज से मिलकर ही जाएंगे। किरण गा रही थी। बेटी, बहुत सुंदर गाती हो बेटी। बहुत सुरीला कंठ है तुम्हारा। हमारे लिए गाओगी? बहन जी, हम एक संगीत नाटक मंडली के मालिक हैं। हमें एक ऐसे ही सुरीले कंठ वाली लड़की की खोज थी। आज हमारी वो खोज पूरी हो गई है। यदि ये लड़की हमारे नाटक मंडली में गाती है तो हम इसे रोज 1000 रुपए दे सकते हैं। 1000? यदि आपको कम पड़ रहे हैं तो हम 1500 दे सकते हैं, परंतु आप ना मत कहिएगा। 1500?
ये अरे उर्मिला, देखो अखबार में हमारी तस्वीर देखो। अरे तस्वीर को छोड़ो, ये नाटक कंपनी के मालिक हैं। हाँ? और इस लड़की को एक रात गाना गाने के लिए 1500 रुपए, 1500 रुपए देने को तैयार है। 1500 रुपए? तो फिर अभी तक कहा क्यों नहीं की? जाने दो। बहन जी, ये 5000 रुपये बयाना है, ये आप रख लीजिए और कल आप लोग इस लड़की को हमारे दफ्तर में ले आइएगा। ठीक है जी। नमस्कार जी। अरे दिखाओ तो। अरे रुको तो। अरे वाह, ये लड़की तो हमारे लिए सोने की चिड़िया निकली। हम तुम्हें लोभ के चक्र में ऐसा उलझाएंगे जो तुम्हें तुम्हारे कर्मों के निर्धारित दंड तक लेकर जाएगा। ए जी, 2 साल हो गए हमारे बेटी को जाके, उसकी कोई खबर नहीं आई अभी तक। मुझे बड़ी चिंता हो रही है, न जाने हमारी बेटी किस हाल में होगी। धीरज रखो, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। चना गरम, गर्मा गरम चना खा लो भाई। गर्मा गरम चना बाबू, गर्मा गरम चना। ओ बाबू, गर्मा गरम चना खाओगे? खा लो बाबू। कैसी बात करते हो भैया, अगर हमारे पास चने खाने को पैसे होते तो क्या हम अपनी बेटी को जाने देते? अरे रुको भाई, जितना हमको लोग बुरा समझते हैं हम ऐसे बुरे हैं नहीं। अरे भैया, गर्मा गर्म ही चना खा लो। लो बाबू। बहन जी, खा लो, भगवान का प्रसाद समझ के खा लो। खा लो बाबा। अरे ये तो वही लोग हैं, देखो। भाई, क्या तुम इन्हें जानते हो? हाँ हाँ, ये तो बिशनगंज के समाज सेवक हैं। यदि इनसे मिलना है तो आपको शहर जाना होगा। भगवान ने हमारी सुन ली, अब हमें हमारी बच्ची मिल जाएगी। ओ चना जोर गरम बाबू, चना जोर गरम। देखो भाई, 15,000 के हिसाब से हम उस आदमी के साथ तय कर चुके हैं। अब हम अपनी जबान से पलट तो नहीं सकते ना। तो 20,000? क्षमा करना भाई, ऐसा हम नहीं कर सकते। ये हमारा एक आओ किरण बेटिया, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। चले आओ। अरे वो भाई जी, वो जो 15-20 हजार वाली बात चल रही थी, वो क्या था? देखो, हम लोग नाटक करने वाले लोग हैं। इसके व्यापार की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। एक बार हम पूरा नाटक आयोजित करके किसी एक आदमी को सौंप देते हैं, जो हमें 15,000 रुपए दे देता है, और उसके ऊपर जितनी भी कमाई होती है वो उसकी होती है। अच्छा, और कमाई कितनी हो जाती होगी? टिकट, इनाम, कुल मिलाकर रोज के 20-25 हजार रुपए का मुनाफा हो ही जाता है। 20-25? समझिए, आधे से ज्यादा मुनाफा होता है लोगों को। आधे का मुनाफा? हाँ। अरे वाह। अच्छा, अब हम चलें? वो 20 ठीक है। आओ बेटी। भाई जी, आओ। आओ बेटी। 2 दिन के बाद नाटक होने वाला है।
अब इतनी जल्दी दूसरी लड़की मैं कहां से लाऊंगा? आपकी परेशानी का हल है हमारे पास। आप कौन है? हम लोगों की उलझनों को सुलझाते हैं। किरण बेटी, आओ किरण बेटी। ये कौन है? इसके कंठ में मां सरस्वती स्वयं विराजमान है। यह आपकी उम्मीद पर सही उतरेगी। अगर ऐसी बात है तो मैं इसे जरूर सुनूंगा। आओ बेटी। प्रणाम। भाई कमाल कर दिया, आपकी बेटी ने तो सचमुच कमाल कर दिया। अब तो ऐसा लगता है कि इसके बिना नाटक हो ही नहीं सकता। सच? हाँ। तो भाई जी आप अपने नाटक का हमें आयोजन ही दे दीजिए। अरे ये कैसे हो सकता है? ये आयोजन तो हम पहले ही किसी और को दे चुके हैं। तो ठीक है, किरण आपके नाटक में भाग नहीं लेगी। ठीक है, यदि आप लोग इतना हट कर रहे हैं तो हमें मंजूर है, परंतु एक शर्त है हमारी। वो क्या है? नाटक 10 दिन तक होगा। रोज के 15,000 रुपए के हिसाब से आपको सारा रुपया हमें पहले देना होगा। लेकिन 1.5 लाख का इंतजाम हम इतनी जल्दी कैसे करेंगे? अरे हो जाएगा, हो जाएगा। मेरा एक दोस्त है जो उधार भी पैसे देता है, हम उससे इंतजाम कर देंगे। भाई जी आप निश्चिंत रहिए, इंतजाम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, हम कल रुपए लेने आ जाएंगे। अवश्य अवश्य। अरे सुनो, मेरी बात सुनो। लोभ तुम दोनों को तुम्हारे कर्मों के दंड की ओर ले जा रहा है। देखो भाई, मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपए उधार तो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपना मकान और उर्मिला जी के गहने गिरवी रखने होंगे। और हाँ, 15,000 रुपए रोज देने होंगे। ठीक है, ले लेना भाई। ठीक है, तो फिर इस पे दस्तखत कर दो। ये क्या? इस पे तो लिखा है कि अगर 10 दिन के अंदर मैंने आपको पैसे नहीं वापस लौटाए तो आप मेरा मकान जब्त कर लेंगे और गहने भी। और पैसे चाहिए तो बोलो, नहीं तो जाओ। टिकट, इनाम, कुल मिलाकर रोज के 20-25 हजार रुपए का मुनाफा हो ही जाता है। अच्छा ठीक है भाई, दे दो। क्यों भाई, हमारे रुपयों का प्रबंध हुआ? देखिए ना, मैंने पूरा प्रबंध कर दिया। ये देखिए। अरे वाह। अब आप एक कागजात लीजिए और इस पर सही कर दीजिए। ये लीजिए भाई जी। अब हम चलें? अरे भाई जी, हाँ लेकिन मैं अपना मुनाफा आपके पास लेने के लिए कब आऊं? हाँ, नाटक समाप्त होने पर। हाँ। अच्छा। आओ किरण बिटिया। अब किरण बिटिया हमारे साथ रहेगी जब तक नाटक समाप्त नहीं हो जाता। ठीक है, ये इसका सामान बांध दिया। चलें? बेटी किरण, आज हम तुम्हें इस नर्क से मुक्ति दिला रहे हैं, परंतु इन लोगों के लिए नर्क के द्वार भी खोल रहे हैं।
वाला न्यूज़ छाप दिया तुमने? सुनिए, हाँ बोलिए। क्या ये समाचार पत्र आपका है? हाँ, क्यों? क्या आप इनका पता बता सकते हैं? पर आप इनका पता क्यों जानना चाहते हैं? हम लोग ऐसे बदनसीब माँ बाप हैं जिनकी फूल सी बच्ची को ये लोग 2 साल पहले ले गए और उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा। हमारी बच्ची को तो ये लोगों ने हमसे छीन ही लिया है। ना कोई खबर ना आता पता। दरअसल हमें तो पहले से ही शक था कि ये लोग बच्चे और गरीब लोगों का शोषण करते हैं। लेकिन इनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं था। अब सारी बात साफ हो गई है। आप चिंता मत कीजिए, आपको आपकी बेटी जरूर मिल जाएगी। आप आइए हमारे साथ। लगता है आज तुम लोगों का बहुत फायदा होने वाला है। यहाँ उपस्थित आप सभी कला प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए पेश करते हैं एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे 2 मौका परस्त लोग धोखे से उसके माँ बाप से छीन लेते हैं और उसके ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। तो लीजिए, पेश है वो कहानी जिसे पेश कर रही हैं हमारी बाल कलाकार किरण। आज हम तुम दोनों को अपना पाप स्वीकार करने का अंतिम अवसर देते हैं। लड़की को छोड़ूंगी नहीं। चुपचाप बैठी रहो। तुमने ऐसा कुछ कर लिया तो सारा खेल चौपट हो जाएगा। कृपा शनि देवा की उस भक्त पे हो गई थी, वो बन गई सुरों की मलिका, पिंजरे से उड़ गई थी। शनि पर ही भरोसा है, शनि बिगड़ी उसकी बनाए, समाज के भेड़ियों से शनि देवा उसे बचाए। राक्षस समाज में जा उनसे पर्दे उठाती, माता पिता के सारे दुख दर्द को मिटाती, भूख के अंधेरों से जीवन में उजाले लाती। यदि तुम लोगों ने आज जनता के सामने अपने पाप को नहीं स्वीकारा तो हमारी कठोर दशा का सामना करना पड़ेगा। चलो, हाथ का पैसा बटोर लेते हैं। चलो। आज तुम लोगों ने इस बिटिया के दुख को देखकर भी नहीं समझ पाए कि तुम लोगों ने क्या भूल की है। आज अपने पाप का प्रायश्चित करने का अवसर भी गंवा दिया। बेटी, तुमने वाकई कमाल कर दिया। तुम्हारा गाना सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। बेटी, बताओ तुम्हें क्या इनाम दूं मैं? अरे इसे इनाम बाद में दीजिएगा, पहले हमारा हिस्सा दीजिए। कौन हो तुम लोग और किस पैसे की बात कर रहे हो? अरे हम इस प्रोग्राम के आयोजक हैं, हमारा हिस्सा दीजिए। आयोजक हो? चले जाओ यहाँ से। सुनिए,
हमसे बेईमानी करने की कोशिश मत कीजिए, वरना आपका ये सारा खेल चौपट कर देंगे। समझे आप? और ये किरण, ये लड़की हमारी बेटी है, हम इसे यहाँ से ले जाएंगे। किरण बेटा, क्या ये लोग तुम्हारे वाकई माता पिता हैं? बोलो किरण, बोलो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं, ये लोग मेरे माता पिता नहीं है। ये तो वो राक्षस है जिन्होंने मुझे अपने माता पिता से अलग कर दिया और मुझ पर अत्याचार करते रहे। चुड़ैल, हमने तुझे पाला पोसा और तू हम ही को दांत दिखाती है। अगर हम तेरे माँ बाप नहीं है तो कौन है तेरे माँ बाप? बता, कौन है तेरे माता पिता? बता। ये रहे किरण के माता पिता। माँ, भाऊजी, किरण, मेरी बच्ची। तेरी महिमा कोई न जाने, हे शनिदेव। माँ, आप दोनों मुझे कहाँ छोड़कर चले गए थे? हमें माफ करना मेरी बच्ची। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई बेटा। ये देखिए, यही है वो आदमी जिसे हमने पैसे दिए थे। अब निकालिए हमारा हिस्सा। रुपए, पैसे, लालच। यदि मैं तुम लोगों को इन रुपयों का लालच ना देता तो तुम लोग किरण बिटिया को घर से बाहर जाने ही नहीं देते। रही बात इस रुपए की, तो इसे भूल जाओ। तुम लोगों ने जो किरण बिटिया को 2 साल तक नर्क में रखा है, उसकी कीमत है ये। मैं तुम्हें देख लूंगा मैं तुम्हें। अब तुम्हारे पाप कर्म तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब आइए, आइए, ये रहे, ये देखिए। तुम दोनों को मासूम बच्ची का शोषण और सरकारी पैसे को गबन करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। हवलदार, ले चलो इन्हें। चलिए। इन रुपयों को आप रख लीजिए। इन रुपयों से आप किरण बिटिया की अच्छी शिक्षा करवाना, और जब बड़ी हो जाए तो किसी अच्छे परिवार में इसे विवाह करके विदा कर देना। किरण बिटिया, सदा सुखी रहो। आज तो चमत्कार हो गया, हमें हमारी बच्ची भी मिल गई और इतना सारा धन भी। अब हम अपनी बच्ची की परवरिश बहुत अच्छे से करेंगे, है ना? पिताजी, ये सब शनिदेव का चमत्कार है। मैंने उनकी आराधना की थी और जो मांगा वो आज पूरा हो गया। जय शनिदेव महाराज की। जय शनिदेव, जय शनिदेव। मनुष्य जब अपने पाप का दंड भोगता है तो उसे लगता है उसके साथ अन्याय हो रहा है, परंतु वो भूल जाता है कि उसके साथ जो भी हो रहा है उसका उत्तरदायी वह स्वयं है। डॉक्टर साहब, हमारा बेटा तो हमें छोड़कर जा चुका है, बस अब हमारी बहू का ही सहारा है।
हमारी बहू की कोख में हमारे खानदान की आखिरी निशानी है जी। इसे आप कुछ मत होने दीजिएगा डॉक्टर साहब। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब तुम ही मेरे माँ बाप का सहारा हो, हमारी आने वाली संतान, इसका ध्यान रखना, इसको पालना पोसना और बड़ा आदमी बना। इसे कुछ मत होने दीजिए। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये ठीक हो जाएंगे। गणपत, पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके आओ इमीडिएटली। तू चिंता मत कर बेटी, सब ठीक हो जाएगा। घबराओ मत बेटे, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अब सब कुछ आप ही के हाथों में है। विश्वास रखिए, जच्चा और बच्चे को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं डॉक्टर साहब, हमारे सारी जिंदगी की जमा पूंजी यही है, इसे ले लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये हॉस्पिटल आप जैसों की मदद के लिए ही बनाया गया है। डोंट वरी। नर्स, फॉर्म भरवा लीजिए। सारी रात बीत गई पर अभी तक कोई खबर नहीं है। डॉक्टर साहब बताइए क्या हुआ? आपकी बहू ठीक है, पर बच्चा कैसा है? बताइए ना, मुझे पोती हुई कि पोता? जी आपको पोता हुआ था, लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए। झूठ बोल रहे हो तुम लोग, मेरा बच्चा जिंदा है। साधना, चुप रहो, मैंने उसके रोने की आवाज सुनी है। छोड़ो मुझे, मेरा बच्चा जिंदा है मेरा बच्चा। साधना, हम तुम्हें पहले भी कह चुके हैं, तुम्हें मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ नहीं, मेरा बच्चा नहीं मर सकता। चुप रहो, मुझे मेरा बच्चा लाके दो। बाबू, इनसे कहिए ना मुझे मेरा बच्चा लाके दे दे। धीरज रखो बेटी, धीरज रखो, शायद ये हमारे कर्मों का ही दंड है जो ईश्वर हमें दे रहा है। अपने आप को संभालो बेटी, अपने आप को संभालो। नहीं, आप कहिए ना, मैं अपने बच्चे को ढूंढ निकलूंगी। कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है मेरा बच्चा? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। बहू, कहाँ है मेरा बच्चा? संभालो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। संभालो अपने आप को बहू। डॉक्टर साहब, मेरी बहू। देखिए, जो हुआ उसके लिए हमें काफी अफसोस है। आप लोग प्लीज अब इन्हें यहाँ से ले जाइए। हमारे हॉस्पिटल के बाकी मरीज परेशान हो रहे हैं इनकी वजह से। प्लीज इन्हें ले जाइए। ठीक है।
अरे मेरा मुन्ना, क्या हुआ बेटा तुझे? मुझसे बात क्यों नहीं करता? मुझसे नाराज है? अच्छा देख, यहाँ देख, मुझे माफ कर दे। हाँ, अब से मैं तुझे कभी नहीं डांटूंगी। हाँ? साधना बेटी, देख बेटा, तूने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा कुछ खा ले। देख ना माँ, ये ना मुझसे बात करता है और ना कुछ खाता है। सच को स्वीकार कर ले साधना, अब हमारा पोता इस दुनिया में नहीं रहा बेटा। ये आप क्या कह रही है माँ? ये देख, ये रहा तेरा पोता। साधना, साधना कैसी हो? कांता देखना, बच्चे के गम में ये पागल हुए जा रही है। अब यही तो हमारा सहारा है। अगर यही ऐसा करेगी तो हम किसके पास देखेंगे? बहन, तुम्हारे परिवार के साथ बड़ा ही अन्याय हुआ है। अगर तुम लोग न्याय के देवता शनिदेव की उपासना करो तो वो तुम्हारे परिवार को अवश्य ही न्याय दिलाएंगे। क्या वो मेरे बच्चे को भी ठीक कर देंगे? हाँ। जयति जयति शनिदेव दयाला करत सदा भक्त। मैं अभी अपने बेटे को शनिदेव के पास ले जाती हूँ। चल बेटा, चल। छवि छाजे परम विशाल मनोहर भाला। शनिदेव, देखो ना, देखो ना मेरा मुन्ना कितना बीमार है, ना कुछ खा रहा है और ना कुछ बोल रहा है। इसे ठीक कर दीजिए ना। हाँ, कांता चाची है ना, कांता चाची, वो कहती है कि आप सबका न्याय करते हो, सबके संकट हर लेते हो, तो मेरे बेटे को भी ठीक कर दीजिए। मुन्ना, मुन्ना, हे मुन्ना, बोल ना, मुन्ना बोल। देख, देखिए तो, ये तो मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। जय शनिदेव। साधना, एक माँ का हृदय कभी झूठ नहीं बोलता। हम जानते हैं तुम अपने बच्चे की बोलने की प्रतीक्षा कर रही हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय कह रहा है कि वो बच्चा जीवित है, जो कि सच है। हमारी दृष्टि से किसी का भी पाप या पुण्य नहीं छिपता। हम युगों युगों से न्याय करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। हम कहीं भी कभी भी किसी भी रूप में आकर न्याय कर सकते हैं। प्लीज। खुश? कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। मोस्ट वेलकम। आइए बैठिए। हाँ, ये लीजिए डॉक्टर, बच्चे के बदले जो सत्य हुआ था, पूरे 1 लाख रुपए। ये तो ठीक है, लेकिन अभी आप लोगों को 50,000 और देना होगा। देखिए, बात यह है कि वो लोग बहुत गरीब हैं और फिर लड़के का मामला है। सच पूछे तो हमारे लिए वो लोग भगवान से कम नहीं है डॉक्टर। ये लीजिए। थैंक यू। डॉक्टर साहब जी, मैं एक बार इस बच्चे की माँ से मिलना चाहती हूँ।
एक्चुअली दैट इज नॉट पॉसिबल। वो लोग आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि आप लोग भूल जाइए कि ये बच्चा कहाँ से आया है। बस ये समझिए कि आज से आप दोनों ही इसके माता पिता हैं। ओके देन, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। यू मोस्ट वेलकम। बहुत क्यूट है ना? डॉक्टर, जब से ये तरीका हमारे हाथ लगा है, हमारी तो लॉटरी लग गई। साधना, इन दोनों ने ना केवल तुम्हारे बेटे को छीना है, परंतु तुम्हारे बूढ़े सास ससुर की खुशियों को भी छीना। इस पाप कर्म के लिए इन लोगों को दंड मिलना निश्चित है। डॉक्टर आहूजा, मैंने चेक कर लिया है। हमारे अस्पताल में अगले महीने कुल मिला के 5 बच्चे पैदा होने वाले हैं, जिसमें से 2 गरीब हैं जो हमारे काम आ सकते हैं। गुड। या कम इन। जी डॉक्टर साहब, ये हमारी ओर से आपके लिए भेंट। क्या है सब? क्या है ये सब? ये तो कुछ भी नहीं है डॉक्टर साहब। बाहर 3 टोकरे और सूखे मेवों के रखे हुए हैं। हम चाहते हैं कि पूरे अस्पताल में बंटवा दीजिए, कोई भी बीमार रह न जाए। लेकिन आप हैं कौन साहब, और आप ये सब यहाँ क्यों लेकर आए हैं? बस यूं समझ लीजिए डॉक्टर साहब, हम अपनी दौलत लोगों में बंटवा देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जाने के बाद उस दौलत को संभालने वाला कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है। अच्छा होगा यदि ये सब आप लोगों के काम आ जाए। साहब एक बात बताइए, अगर हम आपको एक वारिस दिलवा दें तो हम आपको मुंह मांगे कीमत दे सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 1 लाख रुपया खर्च करना होगा। आप रुपए पैसों की चिंता मत कीजिए। ये कैसे हो सकता है? वो क्या है ना साहब कि हमारे हॉस्पिटल में बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो गरीब होते हैं, बच्चे को पालने का खर्च उठा नहीं पाते हैं। तो ऐसे गरीब लोग पैसा लेकर अपना बच्चा दान कर देते हैं। आप जैसे अमीर लोगों को औलाद यानी कि वारिस मिल जाता है, और वो बेचारे गरीब लोग, उन्हें गुजारे के लिए थोड़ी दौलत मिल जाती है। ये तो आप बहुत भले का काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। अरे अब ये बताइए हमें क्या करना होगा? कुछ खास नहीं। आप कल सुबह यहाँ 1 लाख रुपया लेकर आ जाइए। बच्चे को गोद लेने के जो कागजात हैं और बाकी फॉर्मेलिटीज हैं वो मैं तैयार रखूँगा। फिर आपको अपनी दौलत ही बांटनी नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, कल आप कागजात तैयार रखिए, हम रुपए लेकर आ जाएंगे। जी, प्लेजर मीटिंग यू। अब तुम लोगों पर हमारी दशा आरंभ होती है। तुम लोग लोभ के चक्र में फंसकर अपने दंड तक स्वयं पहुंच जाओ। एक लॉटरी और लगी।
सच है, इस संसार में मां जैसा कोई स्वार्थहीन हो ही नहीं सकता। इस संसार का सबसे पवित्र और निस्वार्थ रिश्ता है मां। केवल एक मां ही है जिसका रोम रोम अपने बच्चे को पुकारता है। बच्चे की पीड़ा कोई समझता है तो मां। बहन, तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खा तो लो। नहीं नहीं, जब तक मेरा मुन्ना दूध नहीं पी लेता मैं कुछ नहीं खा सकती। बहन, यदि तुम्हारे शरीर में भोजन नहीं जाएगा तो तुम अपने बच्चे को दूध कैसे पिला पाओगी? और जब शनिदेव पर आस्था रख दी है तो समझ लो शनिदेव ने अपने न्याय का चक्र आरंभ कर दिया होगा। तुम कुछ खा लो, तुम्हारा बेटा भी ठीक हो जाएगा। शनिदेव मेरे बच्चे को ठीक कर देंगे ना? तुम्हारा बेटा ठीक भी हो जाएगा और तुमसे बात भी करेगा, परंतु उसके लिए तुम्हें कुछ खाना होगा। आओ बहन, शनिदेव का प्रसाद ही खा लो। आजा मुन्ना, प्रसाद खाएंगे। गुणोन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रूः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दस्थौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। ॐ सुरासुराः किं पुरुषो रगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगा। हम जानते हैं साधना, तुम्हारी आत्मा अपने बेटे के लिए व्याकुल है। हम शीघ्र ही तुम्हारा बेटा तुम्हें लौटाएंगे। आइए आइए, थैंक यू। बैठिए। अब बताइए कैसा है हमारा बच्चा? और सुबह से कुछ बात की कि नहीं इसने? आज सुबह से बहुत चुप है, कोई हरकत ही नहीं कर रहा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखो ऐसे मौके पर कुछ भी हो सकता है। अरे पद्मा, हमारा बच्चा तो बहुत शैतान है। कैसे हाथ पैर चला रहा है। एक सेकंड। कुछ कहने की भी कोशिश कर रहा है हमसे। ये बिल्कुल ठीक है, पर आपकी परेशानी का तो कोई सिर पैर ही नहीं। अरे परेशान कैसे नहीं हूँ, पिता हूँ मैं उसका। वैसे अपने बच्चे का अलग ही प्यार होता है, लेकिन वो लोग कितने निर्दयी होते होंगे जो पैसे के लिए दूसरे के बच्चों को बेच देते हैं। पड़ोसन बता रही थी आजकल ये सब बहुत होता है। छोड़ो ना, हमें इससे क्या। पद्मा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने वाने को लेके आओ। आराम से। पद्मा को मेरे इस काम के बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। डॉक्टर, आपने उस आदमी से बस 1 लाख रुपए क्यों मांगे? अगर आप 2 लाख मांगते तो वो भी दे देता। कम इन। डॉक्टर साहब, हम रुपए ले आए हैं, अब बताइए हमें क्या करना होगा। बैठिए। ये देखिए साहब, बच्चे के माता पिता ने यहाँ दस्तखत कर दिए, आप भी यहाँ कर दीजिए। और ये पैसे मुझे दे दीजिए,
बच्चा आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। यदि आप लोग भी यहाँ सही कर देते तो हमें संतुष्टि हो जाती। क्यों नहीं? डॉक्टर प्लीज। ये लीजिए। ये आप लोगों को शर्म नहीं आती? समाज के रक्षक बनते हो और भक्षकों वाले कर्म करते हो। तुम लोगों के विरुद्ध हमें प्रमाण मिल चुके हैं। हम क्राइम ब्रांच से हैं। अब तुम लोगों को दंडित होने से कोई नहीं बचा सकता। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम पापियों के साथ ऐसा ही करते हैं। देखिए, ऐसा मत कीजिए। मेरी पत्नी माँ बनने वाली है, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हमें पकड़वा कर आपको क्या मिलेगा? आपको जो कुछ चाहिए हम देंगे ना आपको, हम देंगे आपको। अब तक आप लोगों ने कितने बच्चों को बेचा है और कितना रुपया कमाया है? जी 7 बच्चों को बेचा है, 5 लाख मिले। यदि आप लोगों ने जो रुपया कमाया है उसमें से हमें आधा दे देते हो तो हम ये प्रमाण छिपा सकते हैं। जी हमें मंजूर है। तो ठीक है, कल रुपए तैयार रखना, हम कल आएंगे। जी अरे आपने तो कुछ खाया ही नहीं, क्या बात है? इतने परेशान क्यों हैं? मुझे किसी आदमी को जरूरी काम की वजह से 2.5 लाख रुपए देने हैं पद्मा। क्या? तुम एक काम करो, हमारे घर में जितना पैसा रखा है सब लेकर आओ। बात क्या है? इतना पैसा क्यों चाहिए? सवाल मत पूछो पद्मा, मैं जो कह रहा हूं वो करो। जाओ पैसे लेकर आओ। अब तुम्हें दंड देने का समय आ गया है। जिनके लिए तुमने पाप का धन इकट्ठा किया था, अब उसी के सामने तुम्हारे झूठ का भेद भी खुलेगा। पद्मा, 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 तुम, पद्मा। हे शनिदेव, तेरा लाख लाख धन्यवाद जो तूने हमें इतना प्यारा सा बेटा दिया। मेरा मुन्ना सो रहा है। लगता है बेचारी माँ नहीं बन सकी।
और शायद इसीलिए पागल हो गई। हे शनिदेव, इस बेचारी की भी गोद हरी कर देना। जय शनिदेव जय 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 शनिदेव जय 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 जय शनिदेव जय 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 शनिदेव 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 जय जय शनिदेव जय 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 शनिदेव अब मैं पहले से ठीक हूँ। लगता है हमारे लाडले को अभी इस दुनिया में आने में समय है। आप यहाँ? हमने सुना आप पिता बनने वाले हो, तो हमने सोचा क्यों ना आपको बधाई दे दे। कागजात? अच्छा किया जो आप यहाँ बधाई देने चले आए। कागजात सब तैयार हैं, मेरे ऑफिस में है, आप वहाँ वेट कीजिए, मैं आता हूँ। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। जी मैं अभी आता हूँ। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने पति के पाप कर्मों की जानकारी हो जाए। पूरा 2.5 लाख है, गिन लीजिए। आपको क्या लगता है रुपए देने से आप निर्दोष बन जाएंगे? आपको किसी और को भी जवाब देना है। किसको? बहन जी, पद्मा, तुम यहाँ? जब मुझे इन्होंने तुम्हारी सच्चाई बताई तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब सब अपनी आंखों से देखकर मुझे तुमसे घिन हो रही है। क्या 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 देखा तुमने? कि ये रिश्वत लेकर ये आपको बच्चे बेचने के लिए से बचा दे। झूठ है ये पद्मा, इस तरह से झूठ है। वो तो मैंने इनसे कुछ रुपए उधार लिए थे, वो मैं चुका रहा था। अच्छा, आप हमारा उधार चुका रहे हैं? हाँ। तो आपको इस कागज के बारे में क्या कहना है? डॉक्टर साहब, आपसे कुछ और लोग भी मिलना चाहते हैं। तुमने मेरे बच्चे को बेच दिया और कहा कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। तुम आदमी नहीं, शैतान हो, शैतान। आप लोगों का बच्चा आप लोगों को मिल जाएगा, परंतु कानून अपने हाथ में मत लीजिए। छोड़ दीजिए इसे। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा एक ऐसे इंसान की छाया में पले जो दूसरों के बच्चों का व्यापार करता हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। पद्मा, मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना।
वरना मैं खुद को और अपने बच्चे दोनों को मार दूंगी, समझे? अदमा प्लीज। मेरा घर बर्बाद हो गया। अरे मैं तो ये सब कुछ अपनी बीवी, अपने बच्चे के लिए कर रहा था, और आज वो ही मुझसे छिन गए। ऐसा मैंने क्यों किया? क्यों किया ऐसा मैंने? क्यों किया? ये मैंने क्या कर दिया भगवान? ये मैंने क्या कर दिया? यदि अपने पाप कर्मों को धोना चाहते हो तो प्रायश्चित करो डॉक्टर साहब, प्रायश्चित करो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। डॉक्टर उठिए, उठिए प्लीज उठिए। ये सब क्या है? दरअसल मैंने आप लोगों से झूठ कहा था कि बच्चा किसी ने दान नहीं किया है। ये तो मैंने चुरा कर आप लोगों को दिया था, और जो पैसे आप लोगों ने दिए थे वो मैंने रख लिए थे। ये आपने ठीक नहीं किया डॉक्टर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, अगर ये बच्चा मैंने उसकी मां तक नहीं पहुंचाया ना, तो मेरे पापों का प्रायश्चित नहीं होगा। फिर मैं जीवन में कभी अपने बच्चे के मुंह से पिता शब्द नहीं सुन पाऊंगा। मुझे ये बच्चा दे दीजिए प्लीज, मुझे ये बच्चा दे दीजिए। अब ये हमारा बच्चा है, हम अपने बच्चे को आपको नहीं दे सकते। आप चले जाइए यहाँ से। आप लोगों को इस नन्ही सी जान से इतना लगाव हो गया है कि अब आप लोग इसे लौटाना ही नहीं चाहते। सोचिए उस मां के बारे में जिसने 9 महीने इस नन्ही सी जान को अपनी कोख में रखा, उसकी क्या दशा हुई होगी। देखिए भाई साहब, आप जो कुछ भी कहिए, मैं अब इस बच्चे को किसी को भी नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं। बहन, एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है। उस दिन शनि मंदिर में जिस औरत से आप मिली थी, ये बच्चा उसी का है। मेरा मुन्ना सो रहा है, सो रहा है। बहन, उस बहन की सहायता आप ही कर सकती हैं। उस माँ की हालत देखने के बाद मैं इस बच्चे को अपने पास रखने का पाप नहीं कर सकती। नहीं, चलिए चलिए इस बच्चे को लौटा आए। चलिए। धन्यवाद बहन। साधना बहन, साधना बहन, साधना बहन, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ही आपका कसूरवार हूं। मैंने ही आपके बच्चे को आपसे छीन लिया। मेरा बच्चा तो मेरे पास ही है,
बस कुछ बोल नहीं पाता है। कोई मुझे मेरे बच्चे की आवाज सुनवा दो, मुझे इसकी आवाज सुनवा दो, मेरी मदद कीजिए। बहन, लाओ, इसे मुझे दे दो। नहीं, ये मेरा बच्चा है। जिद मत करो, लाओ ये आप इसे क्या मुझे कह दे रहे दो। हैं? ये मेरा बच्चा है। बहन, तुम्हें अपने बच्चे की आवाज सुननी है ना? बोलो, सुननी है ना? तो दे दो इसे। लाओ। लो बहन, लो, अपने बच्चे की आवाज सुनो। ये मेरा बच्चा है? हाँ बहन। शनिदेव ने मुझे मेरा बच्चा लौटा दिया। शुक्रिया शनिदेव, आपने मेरे बेटे को ठीक कर दिया। शुक्रिया। डॉक्टर आहूजा, बच्चे चुराने और उन्हें बेचने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। और हाँ, डॉक्टर बबीता ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अच्छा है कि आप भी इंस्पेक्टर साहब, मुझे अपना जुर्म कबूल है। ले चलिए मुझे, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। ले चलिए मुझे, ले चलिए मुझे। चलो। ये चमत्कार सिर्फ शनिदेव की वजह से हुआ है। बोलो शनिदेव महाराज की जय। अपने पाप कर्म को स्वीकारना और धर्म के मार्ग पर कदम रखना ही तुम लोगों का प्रायश्चित है। कारागार का दंड ही तुम्हारे पाप कर्मों का दंड है। शनि महिमा। तुम दोनों पति पत्नियों ने हमारी बहुत आराधना की है। शीघ्र ही तुम लोगों को संतान की प्राप्ति होगी।